हरे कृष्णा। मैं पूनम रेकी ग्रैंड मास्टर आप सबका एनर्जी वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। जब मौसम चेंज होता है तो बीमारियां होने का खतरा बढ़ने लग जाता है। मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या नींद न आने की समस्या बढ़ने लग जाती है। जब मौसम बदलता है तो हम इन चीज़ों से परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि जब मौसम बदले हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें और ये बीमारियां हमें परेशान भी ना करें। तो मैं आपको आज ऐसी 3 मुद्राएं बताने जा रही हूँ। जब आप इनका नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो बदलते मौसम की अगर कोई भी समस्या है वो आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी अगर आप इसका रेगुलर अभ्यास करेंगे। प्लस आपको इसका नियमित रूप से अभ्यास करना है, आपको पूरा विश्वास रखना है। ये नहीं आप 1-2 दिन अभ्यास करेंगे और आप सोचेंगे कि मुझे रिजल्ट मिल जाए, नहीं। आपको नियमित रूप से पूरे विश्वास के साथ इन मुद्राओं का अभ्यास करना है। तो आप देखिए कि बदलते मौसम की कोई भी बीमारियां आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगी। साथ में आपको अपने खाने-पीने पे ध्यान रखना है और अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान रखना है। जब आप अपने खाने-पीने पे ध्यान रखते हैं, अपनी मूवमेंट करते हैं और प्लस इन मुद्राओं का अगर आप अभ्यास करते हैं, तो आपको बदलते मौसम की कोई भी बीमारी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। क्योंकि जो मुद्राएँ होती हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं, जो आपके हाथों में वो हीलिंग पावर होती है। जब इन मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो आपकी जो नसें और नाड़ियाँ उन पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, जिससे आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मुद्राओं में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि जब आप इनका अभ्यास करते हैं तो आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना शुरू हो जाएँगे। कई बार देखा गया है कि कुछ बीमारियाँ जो दवाई लेने पे भी ठीक नहीं होती, पर आप रेगुलर बेसिक पे जब मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो आपकी वो बीमारियाँ ठीक होना शुरू हो जाती हैं। पर आपको नियमित रूप से उन मुद्राओं का अभ्यास करना है। जब मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो आप ध्यान रखें 5 से 45 मिनट तक उन मुद्राओं का आप अभ्यास करें। आप एक साथ इतना टाइम नहीं दे सकते तो आप दिन में 3 बार उनको टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, सुबह, शाम या दोपहर। आप उस टाइम को डिवाइड कर सकते हैं। आपको पूरी बॉडी को रिलैक्स करके बैठना है, अपनी सांसों पे ध्यान देना है, फिर आपको उन मुद्राओं का अभ्यास करना है। तो आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो बात करते हैं कि ऐसी कौन-सी 3 मुद्राएँ हैं, जब आप उनका नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो बदलते मौसम की बीमारियाँ आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगी। तो हमारी जो सबसे पहली मुद्रा आती है वो आती है हमारी शंख मुद्रा। जब आप शंख मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार कोई भी बीमारी परेशान नहीं करेगी। अगर आपको ये चीज़ हो भी गई है तो भी आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। आपके गले में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको स्किन की कोई प्रॉब्लम है, आपको ईचिंग हो रही है तो भी आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। तो जो हमारी शंख मुद्रा है उसको बनाते कैसे हैं? शंख मुद्रा में आपको करना क्या है, अपना थंब है जो आपको दूसरे हाथ के सेंटर में आपको रखना है। इससे आपको ऐसे बंद करना है थंब से और आपको ये इंडेक्स फिंगर यहाँ पे जॉइन करनी है और ये 3 फिंगर है, इसको हल्का सा प्रेस आपको इन पे करना और ऐसे रखना है। तो ये जो हमारी बनती है, ये हमारी बनती है शंख मुद्रा। इस मुद्रा का जब आप डेली 5 मिनट से 45 मिनट तक अभ्यास करते हैं तो आपको बदलते मौसम की बीमारियां बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगी। साथ एक हाथ से करने के बाद आप दूसरे हाथ से भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें भी आपको ये थंब आपको सेंटर में रखना है, ये आपको करना है और ये ऐसे, ये हमारी बन जाती है शंख मुद्रा। जब आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपको जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब हम ये हमारे शुक्र पर्वत है उस पे जब हम ये फिंगर को करते हैं तो हमारा जो प्रेशर है इन पे पड़ता है शुक्र पर्वत पे, जिससे हमारी जो थायराइड ग्रंथि है उसका पॉइंट दबना शुरू हो जाता है और ये प्रॉब्लम भी हमारी धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाती है जब हम डेली शंख मुद्रा का अभ्यास करते हैं। पर नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। साथ में आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल डाउन महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, तो भी आप शंख मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट मुद्रा आती है वो आती है हमारी हकनी मुद्रा। हकनी मुद्रा का अगर आप डेली अभ्यास करते हैं तो आपके जो हम माइंड है वो बिल्कुल रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। आपको बिल्कुल मानसिक शांति मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आपको किसी चीज़ का तनाव है वो दूर होना शुरू हो जाएगा। आपके जो पंच तत्व हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पंच तत्व बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे तो आपकी, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो भी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, अगर हमारे वो बैलेंस हैं तो हम शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर हमारे पूरे 5 तत्व बैलेंस हैं तो बीमारियां हमारे पास आएंगी नहीं और हम फिजिकल रूप से स्वस्थ रहेंगे अगर हमारे पूरे 5 तत्व बैलेंस हैं।
आपके साथ में आपका जो फ़ोकस है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा जब आप अग्नि मुद्रा का अभ्यास करते हैं। साथ में जो आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन है वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है जब आप अग्नि मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं? आपको सारी फिंगर्स को ऐसे जॉइन करना है। आपको जो अपनी हथेली है वो डिस्टेंस पे रखनी है। ऐसे आपको अग्नि मुद्रा का अभ्यास करना है। अपनी चेस्ट के सामने आप इस मुद्रा को रखेंगे और आपको अपनी ब्रीथिंग पे ध्यान रखना है। लंबी और गहरी सांसें लेंगे और इस मुद्रा को 5 मिनट से 45 मिनट तक आपको बनाना है। तो ये आपकी मुद्रा आप पे के ऊपर बहुत अच्छा असर डालती है। आपको जो आपके विचारों में उसमें स्पष्टता लाती है, आपको मानसिक शांति प्रदान करती है और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे अगर आप इस मुद्रा का डेली अभ्यास करते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट मुद्रा आती है वो आती है हमारी रुद्र मुद्रा। अगर आपको आलस आता है, सुस्ती आती है, आपको लगता है कि बॉडी के अंदर बिल्कुल ही एनर्जी नहीं है, तो ये मुद्रा बहुत अच्छा कार्य करेगी। साथ में जो अगर आपके पेट की समस्याएँ, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो हमारे पेट भी खराब होना शुरू हो जाता है। जो हमारे पेट की समस्याएँ हैं, हमारा जो नाभि मंडल है वो स्वस्थ रहना शुरू हो जाएगा। जो हमारे नाभि मंडल में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं उन पे पॉजिटिव असर पड़ना शुरू हो जाएगा जिससे हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना शुरू हो जाएंगे। साथ में अगर आपका बीपी लो रहता है तो वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा जब आप डेली रुद्र मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अब रुद्र मुद्रा को बनाते कैसे हैं? उसमें आपको क्या करना है? अपनी इंडेक्स फिंगर और आपकी रिंग फिंगर, इनको आपको थंब से ज्वाइन करना है और जो बाकी की 2 उँगलियां हैं उनको आपको सीधा रखना है। ये जो हमारी मुद्रा बनती है, ये हमारी मुद्रा बनती है रुद्र मुद्रा। इस मुद्रा का भी आपको डेली 5 से 45 मिनट तक अभ्यास करना है। इन मुद्राओं को अगर आप तीनों मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो आप डेली 10-10 मिनट तीनों मुद्राओं को बना सकते हैं। दिन में 3 बार इन मुद्राओं का अभ्यास करेंगे तो जो मौसम की बीमारियां हैं, जब मौसम बदलता है तो कोई भी बीमारी, खांसी, जुकाम, बुखार, अगर आपको टेंशन, आपके पेट में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई भी बीमारी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। आपको लगता है आपकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बिल्कुल डाउन हो गई है, क्योंकि कई बार मौसम बदलता है तो हमें भी लगता है हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल डाउन हो चुका है, एनर्जी लेवल ही खत्म हो चुका है। तो जब आप इन मुद्राओं का अभ्यास करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल बना रहेगा, आपको कोई भी मौसम की बीमारी परेशान नहीं करेगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। आपका जो मानसिक स्तर है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, तीनों रूप से आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे अगर आप इन मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। तो आप डेली नियमित रूप से इन मुद्राओं का अभ्यास करें और बदलते मौसम की बीमारियों से आप पूर्ण रूप से बचे रह सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।